देखिए जब हमने काम स्टार्ट किया तब हम बिल्कुल फ्रेश थे, रॉ थे, तब सर्वाइवल गेम था। करते 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 यहाँ पे आ गए जहाँ पे अब हमको ये समझ में आया कि देन यू आर नॉट फाइटिंग दी कंपनीज, यू आर फाइटिंग दी कंट्रीज। I think passion is very important. आप जिन लोगों में उठते बैठते हो, दैट विल डिफाइन योर फ्यूचर। We have been the first one to start manufacturing the mobile phones out here in India. We believe that if the economies have to grow. देखिए कुछ लाइफ में डिफरेंट करना था, बड़ा करना था, ये सोचते थे। और वो भी व्हेन जब चाइल्डहुड था तब एज ए मिडिल क्लास फैमिली आप सब कुछ जो बाहरी दुनिया का देख रहे होते हो तो आपको भी लगता है कि हम भी ये करें या कुछ बनाएं, राइट? एंड देन यू स्टार्ट ड्रीमिंग। वो जब ग्लोबल सिनेरियो चेंज हुआ तो देन यू हैव टू सी दैट आपको कौन सी बॉल के ऊपर आपको टिप करना है, कौन सी बॉल पे आपको सिक्स मारना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, हम हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। क्या है, समटाइम्स यू हैव टू से नो आल्सो इन लाइफ। एंड देन वी सेड ओके लेट्स टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड के अभी इस सिचुएशन में किस हिसाब से हमको काम करना है। आवर प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग द पीपल के टू अंडरस्टैंड कि आपके क्या चल रहा है एंड हाउ आर थिंग्स मूविंग ऑन, एंड दैट इज हाउ ही वाज आस्किंग। वो सेशन खत्म हो गया, मैं गया उनके पास में, तो मैंने कहा सर आफ्टर मोबाइल फोन्स नाउ वी आर मेकिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। अच्छा सेल कहाँ से लेकर आ रहा हूँ? तो मैं आई वाज स्टन्ड। देखिए आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री से आपकी एक्सपेक्टेशन ही रहेगी कि आप जाके बताओ कि साहब ये कर रहे हो गए, अच्छा बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, एक पीठ थपथपा दी, आपके लिए वो बहुत बड़ी बात हो गई, राइट? वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप सेल कहाँ से लाओगे। रिसेंटली हमें 1-2 साल पहले से लोगों ने कॉन्वर्सेशन शुरू की एंड देन वी रियलाइज दैट इट्स अ 6,000 करोड़ मॉन्स्टर एंड इट्स बिकम क्वाइट अ डिसरप्टिव फोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग। हाँ वो नंबर अब पुराना हो गया 6,000 का जो कितना है? हाँ अभी ये साल में आई थिंक वी शुड बी एबल टू डू मोर देन डबल सो वी शुड हैव 12,000 करोड़। हाँ मतलब उससे ज्यादा ही हो सकता है। वाओ। हमारे जो यंग ऑडियंस है जो ये पॉडकास्ट देख रही है, इस इनफॉर्मेटिव ईयर्स में वो 2-3 चीजें क्या कर सकते हैं सो दैट वो इतने बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके? हाँ, ये आपने आप अच्छा सवाल किया। देखिए जो भी देख रहा है स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि आदमी सबसे पहले बोलता है मैं स्टार्ट करूँ। तो सपोज कीजिए कोई आदमी यूपी में बैठा हुआ है, बागपत में बैठा है या हुबली में बैठा हुआ है, राइट? हाउ विल दे स्टार्ट थिंग्स? तो सबसे पहले तो आप आज के हमारे जीडीपी पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो डिसरप्शन के किंग हैं। सबसे पहले इन्होंने इंडियन मोबाइल फोन मार्केट में एंटर किया। ये वो जमाना था जब फॉरेन प्लेयर्स का डोमिनेंस था। उन्होंने इस मार्केट को ऐसे डिसरप्ट किया कि इनकी कंपनी इंडिया की नंबर 1 और ग्लोबली नंबर 10 ब्रांड बन गई। फिर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में डिसरप्शन का प्लान बनाया। 600 करोड़ की अपनी कंपनी को इन्होंने 1 साल में 6,000 करोड़ पे पहुंचा दिया। जब ईवी पे डिसरप्ट करने का प्लान बनाया तो हिंदुस्तान की पहली एआई एनेबल्ड इलेक्ट्रिक बाइक इन्होंने क्रिएट की। और इनका लेटेस्ट प्लान पता क्या है? अब ये एआई को डिसरप्ट करने के मूड में। प्लीज वेलकम द ड्रीमर, द बिल्डर, द इनोवेटर, वन ऑफ इंडियाज कूलेस्ट एंटरप्रेन्योर्स, co-founder of Micromax, MiFi and BPL, Rahul Sharma. Rahul bhai, welcome to the GDP podcast. No, thank you so much and thanks for a lovely introduction, Sharad bhai. But सब बात सच है। जहां आप उतरते हो वहां डिसरप्ट कर देते हो। नहीं देखिए ऐसा नहीं है कि जहां उतरते हैं डिसरप्ट कर देते हैं, बट ये कुछ समय चाइल्डहुड ही कुछ ऐसा है कि इफ यू हैव टू डू समथिंग यू हैव टू डू इट एट अ स्केल which is big, which is large, and if you can create a difference, if you can make a difference, so कोशिश वही रहती है। अब हो ना हो वो अलग बात है, बट हर वक्त ये सोचते हो कि कुछ अलग करना, कुछ बड़ा करना, ये एक मन में एक विचार ये शुरुआत से ही है, मतलब ये बचपन से ही है। मतलब अगर
अगर शर्ट भी पहननी है तो थोड़े डिफरेंट, मतलब कि बचपन में कुछ नहीं मिलती थी, उतने पैसे भी नहीं होते थे, तो खुद ही पेंट वेंट करके पहन लेते थे। अच्छा, तो हाँ कि रिसोर्सेस हो ना हो, हाँ लेट अस डू समथिंग व्हिच स्टैंड्स आउट एंड इज डिफरेंट। करेक्ट। क्या बात है। तो कैसे थे वो बचपन के दिन? नहीं, बचपन के दिन तो शरद भाई बहुत ही गजब थे। सो born brought up in Delhi only, into middle class family. Father स्कूल में प्रिंसिपल थे, मदर वाज अ हाउसवाइफ। बट बढ़िया था यारी दोस्ती में, दोस्तों के साथ में मिलजुल के मतलब काफ़ी खेलना पढ़ाई में कूदना कैसे काफ़ी थे? हुआ। पढ़ाई में पढ़ाई में ठीक थे, मतलब मैं ये नहीं कह सकता था कि बहुत ही ब्रिलियंट थे, बट जब डेट शीट लगती थी तो पढ़ाई करके फिर उसके बाद नंबर अच्छे ले आते थे। अच्छा, तो मतलब स्लॉग ओवर्स में अच्छी बैटिंग हाँ करते थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और टेक की तरफ कोई रुझान शुरू से ही था? देखिए, कुछ लाइफ में डिफरेंट करना था, बड़ा करना था, ये सोचते थे। और वो भी व्हेन जब चाइल्डहुड था तब सी ना, एज ए इन मिडिल क्लास फैमिली, आप सब कुछ जो बाहरी दुनिया का देख रहे होते हो, तो आपको भी लगता है कि हम भी ये करें या कुछ बनाएं, राइट? एंड देन यू स्टार्ट ड्रीमिंग कि अच्छा एक टाइम पे हमारे पास ये भी हो। तो आई थिंक वो करते करते और साइमल्टेनियसली एक ये जिसे कहते हैं कि पता नहीं क्या ये मेरी प्रॉब्लम थी कि कुछ डिफरेंट करना है। तो बस वो बचपन से ही चलता आ रहा है। और अभी भी जब भी हम मुझे कुछ करना होता है तो सबसे पहले होता है कि भैया हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट अ डिफरेंस। मतलब कोई भी अगर हम बिजनेस की सेगमेंट भी उठाते हैं, तो फर्स्ट पहला क्वेश्चन सवाल यही होता है। पहला सवाल यही है कि हाउ आर वी गोइंग टू डिसरप्ट। अगर नहीं हो सकता तो दुनिया तो चल ही रही है। तो ये जब ऐसे डिसरप्टिव थॉट्स आपके मन में थे, एंटरप्रेन्योरियल थॉट्स आपके मन में थे, और एक मिडिल क्लास फैमिली का सेटअप, तो वहां पे थोड़ा रेजिस्टेंस नहीं आता था? पापा ने ये नहीं कहा कि यार चुपचाप नौकरी करो, कहाँ बड़े ख्वाब देख रहे हो? देखिए, इसके अंदर तो मैं अपने फादर को मतलब 100 में से 100 नंबर देना चाहूँगा। ऑल्दो बीइंग अ स्कूल टीचर, उन्होंने हमेशा एनकरेज किया। हाँ, ऑल्दो जब हम स्कूल में थे तब बड़े स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। हाँ, मतलब वो टीचर वाली पूरी फीलिंग घर के अंदर थी तब। क्यों, तो मतलब जैसे उस टाइम पे तो ऐसे कारें-वारें हमारे पास थी नहीं, तो जी। जब मतलब तो सिर्फ यही रहता कि भैया पढ़ाई करो। हाँ। तो हम अपने खेल-वेल में लगे रहते थे दोस्तों के साथ में। तो शाम को जब या दोपहर में जब स्कूटर की आवाज़ आती थी कि भैया घर में आ रहा है, तब अपने एकदम से किताब खोल के बैठ जाते थे। तो वो काफ़ी अच्छे दिन थे, बढ़िया दिन थे। ऑल्दो मैंने काफ़ी बाकी पॉडकास्ट में बताया कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली से वी वर हैविंग दोज़ रिसोर्सेज़, वो सब मैंने एक उसका ज़िक्र किया हुआ है। बट आई थिंक मैं अभी उसके अंदर ना जाके कि हाँ चलो कुछ नहीं था, वहाँ से कुछ बन गए, वो सब हो गया, मुझे लगता है वो काफ़ी कुछ हो चुका है। बिल्कुल। बट मैं ये बताना चाहूँगा कि हाउ अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ कि मेरे को उस टाइम में किस चीज़ ने हेल्प करी, राइट? वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, कि किस चीज़ ने हेल्प करी। चलो ठीक है, रिसोर्सेज नहीं थे, कैसे हमने व्हाटएवर हसल जो भी की वो ठीक है, बट हेल्प किन चीज़ों ने करी, आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वो अगर क्या है वो चीज़? तो वो मेरे हिसाब से शरद भाई, हम बचपन से ही खेलने में बड़ा शौक था। तो हम 4 बजे से साथ ही पार्क में पहुंच जाते थे, खेलते रहते थे। एंड तो एक सर्कल था, दोस्त यार थे जो खेलते थे सारा का सारा। समहाउ अब आप ये कह लीजिए कि अपब्रिंगिंग थी, क्या थी, हमारा एक कल्चर ऐसा बन गया, अपने 5-7 दोस्त थे हम, कि हमने एक ये डिसाइड कर लिया उस टाइम पे कि अगर कोई भी इस जोन से बाहर का कोई आदमी आएगा तो हम मतलब फिर उसको अपने दायरे में रखेंगे नहीं, मतलब अपने फ्रेंडशिप सर्कल में नहीं रखेंगे। दिस मीन्स टू से कि एक अच्छी कंपनी रखेंगे, राइट? तो मतलब कोई बैड एप्पल आए तो हाँ, तो मतलब देखिए सारी स्टेजेस होती हैं लाइफ की। चाहे आप 10th क्लास में गए, नई आपको डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, राइट? तो हमको जैसे ऐसी कुछ डिस्ट्रैक्शंस कभी आती थी तो समहाउ फिर हम उसको ना मतलब एक इजेक्ट कर देते थे। 12th स्टैंडर्ड में पहुंचे तो फिर नई डिस्ट्रैक्शंस आए, यू हैव इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज नई चीजें होती हैं, आपको ट्राई करने का भी मन होता है। बिल्कुल, राइट? सो समहाउ हमने कहा नहीं, हम फोकस करेंगे। तो अब आप ये देखिए कि इसके अंदर अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो वो कितनी चीजें काम करी हैं कि अगर आपके 5 दोस्त हैं, 5 में से 4 दोस्त आपके, सपोज करो कोई IIT की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि आप बोलो जी मैं कुछ ही नहीं करूंगा, because then you will not be a part of that circle. Absolutely, right? You need to belong. Absolutely. So then you will also automatically start के अच्छा मैं दोस्त के घर पे जोर लगा, हाँ वो एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, कुछ बुक्स पढ़ रहा है,
तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच वर्कड। और हमारे जितने भी हम 5-7 दोस्त थे वो आज भी साथ में है, मतलब ऑफ कोर्स कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, बट आई थिंक अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि इन माई होल मिडिल क्लास बैकग्राउंड व्हाट एग्जैक्टली वर्कड इन माई फेवर, आई थिंक वाज दिस थिंग। ठीक है, फैमिली का सपोर्ट रहा, सब कुछ रहा, बट ये जो एक चीज थी, आई थिंक दिस वर्क क्वाइट वेल। तो वो जो आपने कंपनी बनाई, उसने आपको इस बड़ी कंपनी बनाने में बड़ी मदद की, उस थॉट को, उस थॉट। हाँ, मैं कहता हूँ कि इफ यू हैव टू मेक यू कीप अ गुड कंपनी टू मेक अ बिग कंपनी। वाह, क्या बात है, ऑसम। एंड आपने ये भी मैंने देखा कि जब आपने फाइनली व्हेन यू मूव्ड इनटू द एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, आपने दोस्तों के साथ ये कंपनी सेटअप की। जनरली लोग कहते हैं दोस्ती को दूर रखो, धंधे को दूर रखो, लेकिन आपने तो दोस्तों के साथ ही बिजनेस किया और सक्सेसफुली किया। तो वो 2-3 चीजें जो आपने अलग की, विच यू थिंक रिश्ता नहीं बिगाड़ा, एट द सेम टाइम यू वर एबल टू बिल्ड अ गुड कंपनी। हाँ, तो ये देखिए, ये जो बोल रहे हैं, ये जो सर्कल वाला जो सिस्टम है, ये बचपन से चला आ रहा है। क्योंकि एक देखिए, ऐसा नहीं है कि हर आदमी सारी चीजें खुद कर सकता है। आपको लाइफ में बाउंसिंग बोर्ड भी चाहिए होते हैं। अगर आप एक चीज में ठीक हो, आप अगर बैट्समैन ठीक हो, तो जरूरी नहीं है बॉलर भी फास्ट आप ही होगे। सबसे बेस्ट फील्डर भी आप ही होगे और विकेट कीपिंग भी आप कर लोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके जो कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल सेट्स के आपको साथ में लोग मिल जाते हैं, वो आपकी लाइफ में भी और अगर आपके बिजनेस में भी, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल थिंग टू हैव। तो हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप जैसे पूछ रहे थे कि फादर, और तो मैंने उस टाइम बस जब सब कुछ इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट करी, पढ़ाई कंप्लीट करी, तो फादर ने पूछा कि मैंने आज तक कहीं काम किया नहीं, तो उन्होंने बोला क्या करना है आप? तो मैंने कहा जी एक कंपनी, कुछ अपने सीधा ही? हाँ, मैंने कहा अपने लिए काम करेंगे। तो बोलेंगे, मतलब क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली, तो फादर ये होता है कि बेटा मैं इंजीनियर बन जाए। तो हमारे यहाँ पे मैं इंजीनियर बन गया, मेरी सिस्टर डॉक्टर बन गई। तो उसके बाद में जब ये था कि हाँ क्या करना है, तो मैंने कहा जी मुझे कंप्यूटर दिला दो। अब मैं आपको बताऊंगा, आप भी हंसोगे, उस टाइम पे मतलब मेरी कंप्यूटर की नॉलेज इतनी थी कि दोस्त के घर पे देखा था, शॉर्टकट आइकन्स नहीं बनते विंडोज के ऊपर, उसकी स्क्रीन भरी हुई थी। तो हमको लगा यार ये बढ़िया चीज है। तो मैं जिससे लेने गया ना कंप्यूटर, तो मैंने बोला सब कंप्यूटर चाहिए और उसमें ना ये स्क्रीन भरी हुई नहीं चाहिए, मतलब बेसिकली शॉर्टकट्स होने चाहिए। तो वो भी हंसा, उसने कहा इसको क्या आइडिया है। फिर हमने ले लिया। वो जनाब मुझे आज भी मिलते हैं, तो बोलते हैं देख उस जमाने में तू कंप्यूटर लेने आया था क्या। तो वो भी